नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो दोस्तों, कल के दिन की अगर बात कर लें तो दोस्तों हमारा जो बाजार है उसमें तीन कंपनियां सबसे ज्यादा फोकस में रहेंगी, क्योंकि लिटरली ये पूरी तीन कंपनियां हमारे मार्केट का बहुत बड़े लेवल पर क्या एग्जैक्टली डायरेक्शन रहेगा वो तय करने वाली है। मतलब कौन सी वो तीन कंपनियां, और पहली है एचडीएफसी बैंक। अब मार्केट में इसका जो प्रेजेंस है वो सिर्फ इसके तक सीमित नहीं है, इसका डायरेक्ट के साथ साथ इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस भी काफी ज्यादा हम लोगों को बाजार में देखने को मिल जाता है। क्योंकि अगर निफ्टी 50 की बात करें तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आप देख सकते हो कि निफ्टी का 100 में से लगभग 13 से 15% वेटेज एचडीएफसी बैंक का है, इतना बड़ा वेटेज। उसी के साथ साथ अगर निफ्टी का सेक्टर वाइज वेटेज देखा जाए तो फाइनेंस सेक्टर लगभग 36% के आसपास आता है। अब जस्ट इमेजिन 36% फाइनेंस का वेटेज, और उस फाइनेंस सेगमेंट में भी अगर मार्केट वैसे ही चले तो एचडीएफसी बैंक का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रेजेंस काफी तगड़ा हो जाता है। और रीजन क्या है दोस्तों? एचडीएफसी बैंक के Q3 के रिजल्ट्स। कल के दिन हम लोगों को एचडीएफसी बैंक के Q3 नंबर्स देखने को मिले थे। नंबर्स के हाइलाइट्स की बात करें तो आप देख सकते हो, पहले था लगभग 87,000 करोड़, क्वार्टरली में ये लगभग 51,000 करोड़ हो गया। ईयरली जंप है, क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है। इनकम कमाने के लिए खर्चे भी हुए, इसीलिए प्रॉफिट हमें यहां मिल जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये प्रॉफिट पूरी तरह मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट में से हमें प्रोविजन माइनस करना पड़ता है। प्रोविजन मतलब शेयर होल्डर्स का कितना पैसा अटका हुआ है। यहां प्रोविजन है लगभग 2,830 करोड़। 3 महीने पहले ये 3,500 करोड़ था, एक साल पहले 3,751 करोड़ था। तो प्रोविजन की बात करें तो चलो भाई ये एक अच्छी बात है, एटलीस्ट 3,000 करोड़ के नीचे आया है। अब नेट प्रॉफिट की बात करें, 3 महीने पहले 18,641 करोड़ था, उससे पहले 16,735 करोड़ था। तो अब अगर आप चेक करोगे तो ये 16,700 से लेकर 18,600 के रेंज में ही घूम रहा है। अब क्वार्टरली में 18,641 से थोड़ा सा घटकर 18,635 के आसपास आया। बहुत बड़ा फर्क नहीं। आरओए लगभग 1.12 1.14 के आसपास है। ईयरली पहले ये लगभग 1.0 के आसपास था, तो ईयरली परफॉर्मेंस काफी ठीक है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस फ्लैटिश, ठीक ठाक। एक अच्छी बात और है दोस्तों, एक्सपेक्टेड था कि प्रॉफिट 17,500 to 18,000, तो उस हिसाब से देखा जाए 18,635 करोड़ का प्रॉफिट काफी डिसेंट माना जा सकता है। नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 6% बढ़ी है और लोन ग्रोथ लगभग डबल हो चुका है। एसेट क्वालिटी भी स्टेबल है। तो ओवरऑल दोस्तों, जैसे क्रिकेट में कहते हैं टफ पिच पर एचडीएफसी बैंक ने अच्छी बैटिंग की, बिल्कुल वैसे ही आईसीआईसीआई बैंक प्रोविजन की वजह से दबा हुआ दिखता है। रिलायंस के नंबर्स भी हमने देखे जो थोड़ा नीचे रहे। इन सब का कंबाइंड इफेक्ट हमें कल के मार्केट में देखने को मिलेगा। मतलब ये बड़े प्लेयर्स अपने रिजल्ट से बाकी कंपनीज और सेक्टर्स को भी इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करेंगे, क्योंकि जब बड़ी कंपनीज अपने नंबर्स जारी करते हैं तो मार्केट ऑटोमेटिकली कंपेयर करता है, अगर इनका ये हाल है तो बाकी सेक्टर का क्या होगा। इसीलिए दोस्तों ये तीनों कंपनीज मार्केट डायरेक्शन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब बात करते हैं दूसरी कंपनी की, जो है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स भी कुछ इसी तरह के रहे। इनकम की बात करें तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस लगभग फ्लैट दिखी। पिछले साल की तुलना में इनकम में थोड़ा बढ़ोतरी भी हुई, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर ज्यादा बदलाव नहीं दिखा। खर्चे भी लगभग स्थिर है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा फैक्टर प्रोविजन का है। आईसीआईसीआई बैंक में प्रोविजन काफी बड़ा रहा। 3 महीने पहले प्रोविजन लगभग 9,000 करोड़ था और एक साल पहले ये लगभग 12,000 करोड़ था। इस वजह से क्वार्टरली और ईयरली प्रॉफिट दोनों पर असर पड़ा। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो 3 महीने पहले ये लगभग 12,388 करोड़ था और एक साल पहले लगभग 11,700 करोड़ था। इसका मतलब है कि प्रोविजन की वजह से प्रॉफिट में कमी आई। तो कुल मिलाकर आईसीआईसीआई बैंक के लिए प्रोविजन एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट रहा। हालांकि बाकी चीजें ठीक ठाक थी, लेकिन प्रॉफिट और ईपीएस में गिरावट दिखी गई। अब अगर सेक्टर वाइज वेटेज की बात करें तो फाइनेंस सेक्टर लगभग 36% है और दूसरा बड़ा सेक्टर है ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स, जिसका वेटेज लगभग 10.5% है। और इसमें सबसे बड़ा नाम है रिलायंस, जिसका वेटेज 32% से भी ज्यादा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिलायंस जिस दिशा में जाएगा, ऑयल एंड गैस सेक्टर भी उसी दिशा में जाएगा और निफ्टी भी उसी दिशा में मूव करेगा। रिलायंस के नंबर्स पर हमने पहले भी चर्चा की है और उम्मीद है कि आगे भी मार्केट में इसी तरह का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा।
तो कुल मिलाकर इन तीनों कंपनियों के नंबर्स का कंबाइंड इफेक्ट हमें कल के मार्केट में देखने को मिलेगा और इसी से मार्केट की दिशा तय होगी। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।